Hi friends. Now till now we have done many topics like basic grammar, tenses, change the speech, change the voice, and sentences. Sentences, that is simple, compound and complex. These are topics that we have covered so far. Now today's topic is very simple. It is very easy, and the topic is affirmative and negative sentences. Affirmative and negative sentences. Affirmative is also known as positive. Affirmative is also known as positive. So today we are going to do affirmative and negative sentences. So let's start. Affirmative, which is also known as positive, and negative. Now what is affirmative and what is negative? It is very simple. A negative statement or a negative sentence is a sentence in which you will find words like no, not, never. These are the words which you will find in negative sentences. And in affirmative sentences, you will never find no, not, or never. These are the words which will never come in affirmative sentences, but these are the words which will come in negative sentences. These words will always appear in negative sentences. Now let's take an example. Let's take an example. For example, the sentence is I do not like to watch movies. I do not like to watch movies. Now, since you're present, you can see the word not. Since you can see the word not, that means this is a negative sentence. We have to convert this negative sentence into an positive or affirmative sentence. ये negative sentence है. क्यों negative है? क्योंकि यहाँ पर not लिखा है. Sentence में not लिखा है. इस not को हमें हटाना है और इस sentence को positive बनाना है. लेकिन अगर सपोज मैं इस not को हटा देता हूँ तो सेंटेंस बन जाता है आई डू लाइक टू वॉच मूवीज. ओरिजिनल सेंटेंस क्या था? आई डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज, मतलब मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है. लेकिन अगर मैं नॉट को हटा देता हूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डू लाइक टू वॉच मूवीज, मतलब मुझे मूवीज देखना पसंद है. तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है. याद रखना, जब भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव आओ या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओ, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. सेंटेंस का मीनिंग हमेशा सेम रहना चाहिए. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. सो आई डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज, इसका आंसर होगा, हमें नॉट हटाना है, इसका आंसर होगा आई हार्डली लाइक टू वॉच मूवीज. आई हार्डली लाइक टू वॉच मूवीज. मैंने कौन सा वर्ड ऐड किया? हार्डली, और मैंने नॉट हटा दिया. क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना था. ये नेगेटिव था, हमें नेगेटिव से अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव की तरफ आना था, इसलिए मैंने नॉट क्या किया? नॉट हटा दिया. तो सेंटेंस क्या हो गया? आई हार्डली लाइक टू वॉच मूवीज. अब देखो, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, दोनों का मीनिंग सेम है. मीनिंग चेंज नहीं हुआ है. आई डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज मतलब मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है. यहां पर आई हार्डली लाइक टू वॉच मूवीज, इसका भी मतलब ये है कि मुझे मूवीज देखना पसंद नहीं है. सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि राहुल एक लड़का है, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो आप ये नहीं लिख सकते राहुल इज नॉट अ बॉय, वो लड़का ही है ना. आपको उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते आप आंसर में. तो आपको बोलना पड़ेगा राहुल इज नॉट अ गर्ल. इन शॉर्ट वो क्या हो गया? बॉय. समझ में आ रहा है? सो नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन, ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन द कंपटीशन. चेंज टू अफर्मेटिव. ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन द कंपटीशन. चेंज टू अफर्मेटिव. ये नेगेटिव है, हमें इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है. अगर ये लोग नहीं भी बोलते कि चेंज टू अफर्मेटिव, तो भी हमें पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव. वो कैसे पता चलेगा?
सेंटेंस में एक वर्ड दिया है नेवर। सेंटेंस में क्या वर्ड दिया है? नेवर। नेवर मतलब क्या? नेगेटिव। नेवर मतलब नेगेटिव। तो ये इस नेगेटिव सेंटेंस को हमें पॉजिटिव बनाना है या फिर अफर्मेटिव बनाना है, वही उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, चेंज टू अफर्मेटिव। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। तो अब हमें नेवर को हटाना है और सेंटेंस फिर से लिखना है, लेकिन याद रखना सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो द आंसर विल बी ही वॉज हार्डली इंटरेस्टेड, he was hardly interested in the competition. He was hardly interested in the competition. तुम लोग बोलोगे सर बार बार क्यों हार्डली यूज करने का? हार्डली, सेल्डमली, आप ये वर्ड्स बार बार यूज कर सकते हो। क्यों? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई भी वर्ड रहेगा आप उसका ऑपोजिट ले लो। जैसे इंटरेस्टेड का ऑपोजिट क्या है? डिसइंटरेस्टेड। तो आंसर क्या हो सकता है? ही वॉज डिसइंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। अगर आपको हार्डली यूज नहीं करना है तो जो प्रॉपर एक कोई प्रॉपर वर्ड रहेगा या नाउन रहेगा उसको आप ले लो और उसको ऑपोजिट कर दो। जैसे क्या? ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन, ही वॉज डिसइंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। ये जो हार्डली इंटरेस्टेड है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डिसइंटरेस्टेड। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डिसइंटरेस्टेड। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वॉज डिसइंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। वो भी राइट है, या फिर अगर आप लिखोगे ही वॉज हार्डली इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन, ये भी राइट है, आपकी मर्जी, जो इजी लगता है वो लिखो। क्लियर? सेकेंड वन, अमित डज नॉट लाइक टू लूज। फिर से ब्रैकेट में क्या लिखा है? चेंज टू अफर्मेटिव। वो लोग नहीं बोलते तो भी हम समझ जाते, क्यों? क्योंकि वर्ड क्या है? नॉट। वर्ड क्या है? नॉट। अमित डज नॉट लाइक टू लूज। अमित को हारना पसंद नहीं है। अमित डज नॉट लाइक टू लूज। तो हमें नॉट को हटाना है। अगर मैं नॉट को डायरेक्टली हटा देता हूं, ऐसे नॉट को छुपा लेता हूं, तो सेंटेंस क्या हो जाता है? अमित डज लाइक टू लूज। मतलब क्वेश्चन क्या था कि अमित को हारना नहीं पसंद, और आंसर क्या हो जाएगा? अमित को हारना पसंद है। तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव पर आना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो क्वेश्चन क्या है? अमित डज नॉट लाइक टू लूज। उसे हारना नहीं पसंद, मतलब क्या? उसे जीतना पसंद है। तो सिंपल आंसर होगा अमित लाइक्स टू विन। सिंपल। अमित डज नॉट लाइक टू लूज, इसका आंसर होगा पॉजिटिव में अमित लाइक्स टू विन। इजी? क्लियर? नेक्स्ट, संजय हार्डली फेल्स। और याद रखो हम बार बार हार्डली यूज करते, क्यों? नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए। अब ये ऑलरेडी सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें अब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना है। तो संजय हार्डली फेल्स, चेंज टू नेगेटिव। चेंज टू नेगेटिव मतलब मैं हार्डली की जगह नॉट, नो या नेवर यूज करना है। सो संजय हार्डली फेल्स मतलब वो फेल नहीं होता है। अब इसको इंग्लिश में लिख दो, संजय डज नॉट फेल। एकदम इजी। संजय हार्डली फेल्स, ये क्या हो जाएगा? संजय डज नॉट फेल। या फिर आप लिख सकते हो संजय नेवर फेल्स, वो भी चलेगा। लेकिन इजी क्या है? संजय डज नॉट फेल। तो देखो नॉट आ गया, हमें नेगेटिव चाहिए था तो हमने नॉट लिख दिया। संजय डज नॉट फेल। क्लियर? इजी है ना एकदम। चलो नेक्स्ट वन, द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट वर नॉट फेयर। नॉट, फिर से क्या आ गया? नॉट। द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट वर नॉट फेयर, चेंज टू अफर्मेटिव। ये नेगेटिव है, हमें इसे अफर्मेटिव में बनाना है। क्वेश्चन क्या है? द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट वर नॉट फेयर, मतलब जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके रूल्स फेयर नहीं है। रूल्स फेयर नहीं मतलब क्या? रूल्स अनफेयर है, बरोबर के नहीं? तो हमें नॉट को हटा के सेंटेंस फिर से लिखना है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट वर। अब नॉट फेयर है, हम नॉट लिख सकते हैं क्या? नहीं, हमें नॉट को हटाना है। तो अगर मैंने लिख दिया वर फेयर तो मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज। इसलिए मेरे को कुछ और लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं वर अनफेयर। फेयर का ऑपोजिट अनफेयर। तो मीनिंग क्या सेम है? देख लो, द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट वर नॉट फेयर। आंसर क्या है? द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट वर अनफेयर। मीनिंग सेम है? हाँ मीनिंग सेम है, मतलब अपना आंसर क्या है? राइट है। क्लियर? इजी है ना? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, राजू इजंट लकी, चेंज टू अफर्मेटिव। अभी तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर नॉट
नो या नेवर किधर नजर नहीं आ रहा है, तो हम अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पर क्या लिखा है देखो, isn't, क्या लिखा है? isn't, isn't मतलब क्या? is not, isn't मतलब क्या? is not, ये क्या है? isn't, isn't मतलब क्या? is not. so not आ गया ना, जैसे नॉट आ गया मतलब ये क्या बन गया है? नेगेटिव। हमें नेगेटिव से किस में जाना है? पॉजिटिव में, इसलिए लिखा है देखो, चेंज टू अफर्मेटिव या चेंज टू पॉजिटिव। सो राजू इजंट लकी, तो अगर मैं नॉट हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा? राजू इज लकी। भाई वो लकी नहीं है, पर आंसर में क्या हो जाएगा? राजू इज लकी, कि वो लकी है। तो मीनिंग क्या हो गया? चेंज। मीनिंग चेंज होना चाहिए क्या? नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो क्वेश्चन क्या है? राजू इजंट लकी, तो आंसर हो जाएगा राजू इज। अब मैं नॉट लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि क्या है? पॉजिटिव। तो राजू इज, तो मैं लकी का उल्टा लिख देता, राजू इज अनलकी। राजू इज अनलकी। भाई वो लकी नहीं है ना, तो जो लकी नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? अनलकी। बरोबर के नहीं? तो आंसर क्या है? राजू इज अनलकी। इजी। नेक्स्ट वन, माय बॉस। क्वेश्चन में है बॉस। My boss never understands me. My boss never understands me. तो यहां पर देखो क्या आ गया? never. never मतलब क्या? नेगेटिव। तो हमें फिर से नेगेटिव से किस में जाना है? पॉजिटिव में। इसलिए यहां पर लिखा है देखो, चेंज टू अफर्मेटिव। तो क्या है? my boss never understands me मतलब मेरा बॉस मुझे कभी नहीं समझता है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, अभी हमको इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेम वैसे कर सकते हैं। या तो आप यूज कर सकते हो हार्डली अंडरस्टैंड्स मी, या फिर मिस अंडरस्टैंड्स मी। या तो आप लिखो माय बॉस हार्डली अंडरस्टैंड्स मी, तो भी चलेगा, या फिर लिखो माय बॉस मिस अंडरस्टैंड्स मी, तो भी चलेगा। दोनों राइट है। मैं लिखने वाला हूं मिस अंडरस्टैंड्स मी। तो आंसर क्या हो जाएगा? माय बॉस misunderstands me. My boss misunderstands me. Misunderstands कहां से है? अंडरस्टैंड का ऑपोजिट, misunderstands me. इसके अलावा आप क्या लिख सकते थे? My boss hardly understands me, तो भी चलता। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। माय बॉस मिसअंडरस्टैंड्स मी, या फिर दूसरा आंसर क्या हो सकता है? माय बॉस हार्डली अंडरस्टैंड्स मी। ये आंसर भी चलेगा, ये आंसर भी चलेगा, जो इजी लगता है वो लिखो। क्लियर? लास्ट वन, आई वॉज हैप्पी विद द वे आई रोट माई एग्जाम्स। आई वॉज हैप्पी विद द वे आई रोट माई एग्जाम्स मतलब मैं खुश था, जैसे मैंने एग्जाम लिखा मैं उससे खुश था। जैसे मैंने एग्जाम लिखा है मैं उससे खुश था। आई वॉज हैप्पी विद द वे आई रोट माई एग्जाम्स। चेंज टू नेगेटिव। अब नेगेटिव क्यों? कहीं पर भी नो, नॉट, नेवर दिख रहा है सेंटेंस में? नहीं, मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव से किस में आना है? नेगेटिव में। पॉजिटिव से किस में आना है? नेगेटिव। मतलब हमको नो, नॉट या नेवर यूज करना है। ठीक है? सो आई वॉज हैप्पी विद द वे आई रोट माई एग्जाम्स। तो आंसर होगा आई वॉज नॉट। अभी नो यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव बनाना है। आई वॉज नॉट सैड। यहां पर क्या था? हैप्पी, तो मैंने हैप्पी का उल्टा लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं नो भी यूज कर रहा हूं इसके लिए। आई वॉज नॉट सैड विद द वे आई रोट माई एग्जाम्स। आई वॉज नॉट सैड। I was not sad with the way I wrote my exam। अब देखते हैं क्या दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि मीनिंग हमेशा सेम होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। I was happy with the way I wrote my exam मतलब मैं खुश था जैसा मेरा एग्जाम गया। अब मैंने आंसर में क्या लिखा है? I was not sad with the way I wrote my exam मतलब मैं दुखी नहीं था। दुखी नहीं था मतलब क्या? खुश था। बरोबर के नहीं? So I was not sad with the way I wrote my exam। इसका भी एक और आंसर लिख सकते हैं, और इसका भी एक और आंसर लिख सकते हैं। क्या? I was not unhappy। I was not unhappy
with the way I wrote my exams. I was not unhappy. या तो आप लिखो not sad या तो not unhappy, दोनों में से कुछ भी चलेगा, क्योंकि not sad और not unhappy इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? हैप्पी. बरोबर. मैं दुखी नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? मैं खुश हूं. बरोबर. मैं नाखुश नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? मैं खुश हूं. तो नॉट सैड और नॉट अनहैप्पी इन दोनों का मतलब क्या होता है? हैप्पी. तो मैंने पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया है. तो पहला वाला आंसर भी राइट है, दूसरा वाला आंसर भी राइट है. अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा यूज करना है. या तो यूज करो आई वॉज नॉट सैड या तो यूज करो आई वॉज नॉट अनहैप्पी. दोनों राइट है, दोनों चलेगा. क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये था पॉजिटिव एंड नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. वेरी इजी, वेरी सिंपल. सिर्फ बेसिक चीजें याद रखना, जैसे नो, नॉट एंड नेवर. थैंक यू.